वेगवेगळे संदेश या ठिकाणी देण्यात आलेले आहेत। जे लोक इकडे येतात त्यांना नक्की ह्या गोष्टी अनुभवायला मिळतील। काही ठिकाणी तुम्ही बौद्धांची मूर्ती बघितली असेल, काही ठिकाणी असे वेगवेगळे मेसेजेस आहेत। सौर ऊर्जा का उपयोग, हे सगळे जे संदेश दिलेले आहेत, ज्योतिमय परंपरा, वायुमान, नौका निर्माण, असे वेगवेगळे इथे बॅनर्स लावले गेलेले आहेत, जेणेकरून लोकांनी त्यांच्या आयुष्यामध्ये आर्ट ऑफ लिव्हिंग काय असतं ते आणावं, हा एक प्रयत्न आहे। इथे जे आलेले लोक आहेत आपण त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करूया। इथे एक सर सुद्धा आहेत। सर, कैसा माहौल है यहाँ का? बहुत ज़बरदस्त माहौल है। भारतीय संस्कृति वो रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए एकदम ज़बरदस्त माहौल है। पब्लिक भी इतने आ रही है ना, तो सैटरडे संडे है तो 2 दिन तो फुल चलेगा ऐसा। सबके दिमाग में वही सब आता है, इस राष्ट्र सेवा कैसे की जाए, ये सब लिखा है। वो जैनिज्म पर है, तो किसी को मालूम ही पढ़ाया नहीं गया स्कूल में कि कितना स्वतंत्र सेनानी था। खाली 2-3 कुटुंब ने ही अपने को आज़ादी दिलाई, वही है। खाली देखो तो ये 2 स्टेट का है, 659 स्वतंत्र सेना जैनों का खाली, पूरे देश में 4800 है, और किसी को मालूम नहीं है। सब लोग में क्या है, जैन अहिंसावादी है, लड़ते नहीं है, लश्कर में जाते नहीं है। तो ये अभिनंदन, वो भी जैन है। उसके लिए बच्चों को भी मालूम कि अपने को लश्कर में जाना चाहिए और राष्ट्र सेवा करनी चाहिए। हिमालयन समर्पण ध्यान योग है 800 साल पुराना ध्यान का संस्कार है। जैसे भारत में हमको गुरु शिष्य परंपरा जैसे पता है, वैसे ही इस उच्च परंपरा को, जो ध्यान का जो संस्कार है, वो हमारे सद्गुरु श्री शिवकृपानंद स्वामी 18 साल हिमालय में तपस्या करके उसको समाज में लेके आए हैं। तो ये एक ध्यान का संस्कार है कि जिसमें कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ हमको बैठना है। इसमें ना रिलीजन का रिस्ट्रिक्शन है, ना किसी का रिस्ट्रिक्शन है। आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान को जोड़ना है। जैसे आप सोचो कि अपने शरीर को खाने की ज़रूरत होती है तो हमारा शरीर चलेगा, वैसे हमारे आत्मा को, हमारे चित्त को ताकतवर होने के लिए ध्यान से जोड़ना पड़ता है। तो रोज़ आधा घंटा अगर ध्यान करेंगे तो हमारा चित्त सशक्त हो जाएगा और हम जो भी काम करेंगे उसमें यशस्वी हो जाएंगे। वेगवेगळे वर्कशॉप इकडे घेतले जात आहेत, कसा प्रतिसाद मिळतोय आणि काय आव्हान असेल? ही जागा तर खूपच चांगली आहे, कारण खूप लोक ज्या कारणासाठी इकडे येत आहेत, म्हणजे स्पिरिच्युअल, आध्यात्मिकता, त्यासाठी सगळे लोक इकडे येतात। आणि सगळे ऑर्गनायझेशन जे आहेत इकडे, त्यांनी किती काही सेवा केली आहे, किती काय आध्यात्मिक फ्रंटवर किती काम केलं आहे, लोकांच्या मानसिक स्थिती वर ठेवायला, पॉझिटिव्ह ठेवायला, त्यासाठी इकडे खूपच चांगला म्हणजे क्राऊड आहे। आणि खूप लोक चांगलं, म्हणजे दुसरे संस्था किती चांगले कामं करतात। मी स्वतः आर्ट ऑफ लिव्हिंगवरून आहे आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगला पण खूप इकडे लोक ओळखतात आणि खूप चांगलं काम केलं आहे। आर्ट ऑफ लिव्हिंग सारखंच दुसऱ्या ऑर्गनायझेशन्सने ते इकडे कळून येतं, दिसून येतं सगळं। ये गाय है, जो हमारी गाय है, जो दूध नहीं दे रही है, उसको कुछ लोग जो है उसको बेचने के उसमें रहते हैं। तो हम लोग गौ सेवक जो है इसको बचाने के चक्कर में, ये अभी जो कुछ ही गायें बची हुई हैं और उसको हमको बचाना है। और इससे कितने फ़ायदे हैं वो किसी को मालूम नहीं है। इसके गोबर से, इनके गौमूत्र से कैंसर, टीबी, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां। और अभी तो हमने सुना अमेरिका में इसको खाली गले लगाने से 25,000 1 घंटे का ले रहे हैं। और ये जो गाय है, देसी गाय, ये ऑक्सीजन छोड़ती है। बहुत से अस्थमा के पेशेंट गौशालाओं में ठीक हो गए हैं। अस्थमा जो है ऑक्सीजन के कमी के कारण वो सिलेंडर से नहीं आ सकता। ये कुदरत की गाय जो है, जो नाक से छोड़ रही है, वो ऑक्सीजन है, हम लोग कार्बन छोड़ते हैं। इससे इतने फ़ायदे हैं इनके दूध से, इनके दही से, इनके गोबर से, गौमूत्र से। वो लोगों को जो अब हम लोगों के संपर्क में आएंगे तो हम लोग उनको बता सकते हैं। अब ये जो हम अंतिम संस्कार में जलाते हैं, अंतिम यात्रा, तो जो लकड़ियाँ जलाते हैं उससे आसपास से धुएं से अस्थमा की बीमारी होती है। अगर यही हमारी गवर्नमेंट इसको गोबर से इशू कर दे और गोबर में जलाया जाए तो वो ऑक्सीजन छोड़ेगा, वो भी बीमारी कम होगी, पेड़ भी कम कटेंगे और पर्यावरण का भी बचाव होगा। जय गौ माता।
मुलांसाठी हे कृष्णचे पिक्चर्स जे आहेत आम्ही त्यांना स्केचेस दिले आहेत. तुम्ही बघू शकता वेगवेगळे स्केचेस दिले त्यांना. आम्ही त्यांना सांगतो तुम्ही निवडा ह्याच्यातून आणि मग ते निवडलेले स्केचेसना आम्ही कलर्स देतो, त्यांचं नाव आणि वय लिहून घेतो. आणि श्रेष्ठ जे स्केच आहे जसं हे पहा त्यांनी किती स्वतःचं डोकं वापरून त्यांनी कलर मस्त मस्त भरले आहेत, तर अशा मुलांना आम्ही मग प्राईज देतो. आणि मग त्यांना महामंत्र म्हणायला पण सांगतो आम्ही पिक्चर सकट. त्याच्या काय वयोमर्यादा असते? वयोगट आहे 5 ते 15. 5 ते 15. अशा किती साधारण स्टुडंट असतील किंवा स्कूल्सनी पार्टिसिपेट केले? स्कूलचं आम्ही सांगू शकत नाही कारण इकडे भरपूर स्कूलच्या मुलांना बोलवलं आहे आणि परवापासून सगळी मुलं येऊन खूप उत्साहाने पार्टिसिपेट करतायत मुलं. नाही, खूपच चांगला इनिशिएटिव्ह आहे आणि खूप चांगला लोकांपर्यंत जातच आहे. स्पेशली लहान मुलांसाठी हे खूप चांगला इनिशिएटिव्ह घेतलं आहे. थँक्यू सो मच.